नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्विटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं अपना जो टॉपिक था समतलीय आकृतियां। इसमें अपन ने त्रिभुज के बारे में पूरा का पूरा पाठ कर लिया है। त्रिभुज क्या होता है, उसके कोणों के बारे में अपन ने पढ़ा था, सर्वांग समता उनकी अपन ने देखी थी। उसके बाद में त्रिभुजों पर आधारित जो परमेय थे वो अपन ने देख लिया था, और क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने देख लिया था। और त्रिभुजों के अंदर जो अंत केंद्र बनता है, अंतर्वृत्त बनता है, परिवृत्त बनता है, उनके केंद्रों के बारे में अपन ने देखा था। केंद्र के बारे में देखा, लंब केंद्र के बारे में अपन ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। आज अपन करने वाले हैं चतुर्भुज। समतलीय आकृतियों में ही अपना क्या आता है भाई, चतुर्भुज आता है। समतलीय आकृतियां होती क्या थी वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। जो अपने समतल में बन सके वो आकृतियां क्या होती है, समतलीय आकृतियां होती है। जैसे चतुर्भुज भी समतल में ही तो बनता है, जैसे बोर्ड क्या है समतल ही तो है, तो समतल पर अपन बना सकते हैं। हाँ, जैसे मान लो ये चौक है, ये कौन से आकार की भाई, बेलनाकार है। अब इसको अपन इस पर बना नहीं सकते, यदि रखेंगे तो ये उभरा हुआ दिखाई देता है ना। तो इस समतलीय आकृतियों में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद वृत्त के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं चतुर्भुज। तो सबसे पहले जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज होता क्या है वो आप सभी को ध्यान में होगा कि चतुर्भुज ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं कितनी हो, 4 हो, कोण भी 4 हो, शीर्ष भी 4 हो। जिस प्रकार से मैं बना देता हूं, ये लीजिए। जैसे ये क्या है भाई, ये ऐसा चतुर्भुज है। ये क्या है भाई, ऐसी आकृति है जिसकी भुजाएं कितनी है भाई, 4 है। ऐसा बहुभुज है। अरे बहुभुज का मतलब जिसमें ज्यादा भुजाएं हो, अरे बहुत सारी भुजाएं हो तो बहुभुज हो गया। इसी प्रकार से बहुभुज है तो सही, लेकिन ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं भाई, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और इसके अंदर शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष का मतलब कोने। कोने कितने होते हैं भाई, 4 कोने होते हैं। और कोण भी कितने होते हैं भाई, कोण भी 4 होते हैं। और सभी कोणों का योगफल कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया था। जब मैंने रेखा व कोण आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कोण निकालने का फॉर्मूला। बाकी यहाँ आप डायरेक्ट याद रखिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 360 डिग्री। चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, वो 3 कोण दे देगा, चौथा कोण पूछ लेगा तो अपन बता देंगे। ठीक है, तो चौथा कोण अपना अपने आप ही बता देंगे भाई। अरे जब चारों कोणों का योग 360 होता है तो सोल्व कर सकते हैं, देखेंगे बाद में। और अपन करेंगे स्पेशल जो चतुर्भुज पढ़ते हैं अपन, चतुर्भुजों के प्रकार, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहला अपने पास में है भाई समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज भाई, समांतर चतुर्भुज। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, वो आप देखिए। जो समांतर चतुर्भुज है क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो भाई, समांतर हो। ध्यान रखना, आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। समांतर रेखाएं आपने पढ़ी है, आपस में काटती नहीं है। यदि आप आगे भी बढ़ाओगे तो आपस में काटेगी नहीं, यदि इनको भी बढ़ाओगे तो आपस में काटेगी नहीं। यदि सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर हो। भुजाओं के 2 युग में क्या होने चाहिए भाई, समांतर होने चाहिए, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है और बराबर भी होती है। मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो ये अपने पास में क्या है भाई, बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। यहां पर आप देखोगे तो ए बी और डी सी बराबर होगा, ए बी और डी सी बराबर होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं को पर सम्मुख भुजाएं भी बोला करते हैं। तो समान चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और ये भी तो बराबर होगी ना, अरे ये और ये भी बराबर होगी। ए डी बराबर बी सी लिख लीजिएगा आप, है ना। क्या क्या होता है भाई, ए बी बराबर डी सी बोल दो चाहे सी डी बोल दो, बराबर है। और ए डी बराबर बी सी
बराबर हो गई। ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, याद रखिएगा। और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या थी भाई? समांतर भी थी। और मैं बात करूं इसके विकर्णों की, तो याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, बढ़ा देता हूं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। मैं लिख देता हूं कि इसमें सम्मुख भुजाएं तो क्या है भाई? सम्मुख भुजाएं तो क्या होती है? सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है। लिख देता हूं, बराबर ऐसा नहीं, इस प्रकार से लिख देता हूं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, या फिर क्या बोल सकते हो? समान बोल सकते हो। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर, या फिर क्या बोल दो? समान होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। लेकिन जो विकर्ण है, क्या भाई? विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये अपनी याद रखने की चीज है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। ये दोनों विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। लेकिन जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं भाई? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित का मतलब क्या? ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब जैसे मान लो बीच में मैंने नाम दे दिया, मान लो P, तो ये और ये बराबर होगा। ये मान लो पूरा 10 है तो कितना कितना होगा भाई? 5 5 होगा। और ये मान लो पूरा कितना है? 8 है। ये मान लीजिए ये 8 है तो कितना कितना होगा? 4 4 होगा। मतलब विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान दो भागों में काट करके जाते हैं। यदि ये पूरा 20 है, यदि ये विकर्ण कितना है भाई? 20 है, तो ये बराबर बराबर हिस्सा हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा। ये मान लो 14 है तो कितना कितना हो जाएगा भाई? 7 7 हो जाएगा। अरे बिल्कुल समान भागों में काट करके जाते हैं, ये याद रखना है। समद्विभाजित का मतलब यही होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। याद कर लीजिएगा, एक एक चीज अपने थ्योरी में पूछ सकता है। दूसरी चीज, ये अपने समांतर चतुर्भुज की बात थी। दूसरा मैं लिख देता हूं, आयत लिख देता हूं। इनकी अपन तुलना भी करेंगे साथ के साथ ही। आयत, अब आयत क्या होता है वो आपको तो सबने, अरे सभी ने छोटी कक्षाओं से पढ़ रखा है कि आयत क्या। तो ये लीजिए, ये अपना आयत है। आयत में क्या होता है भाई? आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब सम्मुख भुजाएं। नाम दे लेता हूं मैं, ए बी सी और डी। मैं क्या बोल दूं भाई? सम्मुख भुजाएं बराबर ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी। और यही काम इसमें था। आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या भाई? सम्मुख भुजाएं जो होती है, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है भाई? सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर भी थी कि आपस में काटती नहीं है, इसमें भी ऐसा ही होता है। आमने सामने की भुजाएं देखो समांतर भी है, देखो ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, आपस में काटेगी नहीं। सम्मुख भुजाएं बराबर भी हो गई और सम्मुख भुजाएं समांतर भी हो गई। समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। लेकिन फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसके जो विकर्ण वो बराबर नहीं होते थे, लेकिन इसके जो विकर्ण है, ये लीजिए मैं बना देता हूं, इसके जो विकर्ण होंगे, ये जो दो विकर्ण है ये बराबर होते हैं। ये इनमें फर्क होता है। विकर्ण क्या होते हैं भाई? विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। अरे इसमें समान नहीं थे, इसमें विकर्ण बराबर नहीं थे, इसमें विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसमें विकर्ण क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। देखो कई बोल दे कि सर हमें तो दिखने में ये बराबर दिख रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा समांतर चतुर्भुज बना देता हूं उससे आपको पता चल जाएगा। देखो मैं कन्फर्म बता देता हूं ना। देखो आप ये देखिए, क्या ये समांतर चतुर्भुज है? क्या बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है। अब देखो
ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या? ये अरे ये और ये बराबर दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे। समांतर चतुर्भुज तो था, है ना। देखो आमने सामने की भुजाएं क्या, समांतर कहीं नहीं काटेगी। ये भी क्या है, समांतर है, कहीं नहीं काटेगी, है ना। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। मैंने अच्छे से डायग्राम बना करके आपको समझा दिया है। तो समान चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर इसमें भी और इसमें भी। अंतर कहाँ आ रहा है, विकर्ण बराबर नहीं हो रहे, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। ये समान दो भागों में बांटेगा, ये विकर्ण का आधा और ये भी आधा आधा होगा ना। तो विकर्ण परस्पर क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित भी करते हैं। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित भी करते हैं। ये लीजिए, तो प्रकार में अपना पहला क्या हो गया भाई, समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या हो गया अपना, आयत हो गया। तीसरा मैं बात करता हूं समचतुर्भुज। किसकी बात करूं भाई, समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज की मैं बात करता हूं ना, तो समचतुर्भुज की मैं बात करूं। समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज होता था। समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसको अपन समचतुर्भुज बोला करते हैं। ये लीजिए, ये अपना हो गया समचतुर्भुज। ये लीजिए, अरे काजू कतली देखी होगी, काजू कतली क्या होती है भाई, समचतुर्भुज ही होती है। उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये लीजिए, ये देखिए, ये अपना क्या हो गया भाई, समचतुर्भुज हो गया। चारों भुजाएं क्या है, समान है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ क्या होता है भाई, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों ही क्या होती है, बराबर होती है। लिख लीजिएगा, सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं जो होती है, भुजाएं क्या होती है भाई, समान होती है, या बराबर लिख लीजिए। सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सभी भुजाएं, है ना। कैसी भुजाएं भाई, सभी भुजाएं समान होती है। यदि ये चार सेमी है तो ये भी चार, ये भी चार और ये भी चार, याद कर लीजिएगा। सभी भुजाएं समान होती है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बनाता हूं मैं, एक तो ये रहा विकर्ण और एक ये रहा विकर्ण। तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण जो है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। अरे विकर्ण भी बराबर नहीं होते, एक छोटा और एक बड़ा। सामान्यतः विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर नहीं थे, इसमें भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और लेकिन जो विकर्ण जो है वो भाई याद रखना, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित क्या करते हैं भाई, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब जब ये जो विकर्ण है कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, परस्पर 90 डिग्री का। यहां देखो कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं था। अरे एक छोटा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है, एक छोटा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है। देखो कहीं पर भी 90 डिग्री का कोण नहीं था। विकर्णों के मध्य 90 डिग्री का कोण नहीं था। यहां देखो विकर्णों के बीच में कितने डिग्री का कोण है भाई, 90 का। कहीं से भी देखो, चाहे इधर वाला देखो, चाहे इधर वाला देखो, चाहे इधर का, चाहे इधर का ना, बीच का कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि जो समचतुर्भुज है इसके विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं भाई, समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। समद्विभाजित तो देखो इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, आपस में बराबर बराबर होते हैं। जैसे मान लो पूरा 16 है, कितना कितना हो जाएगा भाई, 8 8 हो जाएगा। जैसे मान लो पूरा 30 है, कितना है भाई, 30 है तो कितना कितना हो जाएगा भाई, 15 15 हो जाएगा। समद्विभाजित तो करेंगे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन इसमें समद्विभाजित किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, लेकिन कहां पर, समकोण पर। समकोण का मतलब परस्पर 90 डिग्री का कोण पर भी ये झुके हुए होते हैं। आपस में कोण 90 डिग्री भी होता है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो इसमें मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसके जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते, इसमें भी समकोण पर नहीं करते हैं। समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन समकोण पर नहीं करते हैं। याद करवा दूंगा, यहीं साथ के साथ याद करते चलिएगा। ठीक है, बस एक बार दोबारा बस देखने की ही आवश्यकता पड़े ऐसा मैं करवा देता हूं। देखो चौथे में बात करूं, चतुर्भुज का प्रकार, समचतुर्भुज हो गया। अब मैं बात करता हूं वर्ग की। किसकी भाई? वर्ग की। अब ये जो वर्ग है, वर्ग कैसा होता है ये भी आपने पढ़ा है। अरे आयत और वर्ग यही तो आप बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। अरे इसमें भी देखो वही कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है। जो कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही थी वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही है। क्या? सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान। लिख देता हूं क्या भाई? सभी भुजाएं कैसी होती है भाई? समान होती है। फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि उसके तो विकर्ण बराबर नहीं थे, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। किसमें? आयत और वर्ग में ही विकर्ण बराबर होते हैं, बाकी में विकर्ण बराबर नहीं होते। याद कर लीजिएगा, है ना। इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन जो विकर्ण है ये भाई समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर क्या करते हैं भाई? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसकी तरह मतलब ये जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री भी होता है। बीच का कोण कितने डिग्री होता है भाई? 90 डिग्री। इनमें नहीं था, न तो समान चतुर्भुज में था न आयत में था। समचतुर्भुज और वर्ग, देखो जिसकी सभी भुजाएं समान, इसमें भी सभी भुजाएं समान, तो विकर्ण परस्पर समकोण पर काटेंगे। कहां पर काटेंगे भाई? समकोण पर, चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो। देखो यहां तो विकर्ण बराबर नहीं थे लेकिन 90 डिग्री के कोण पर काट रहे थे। यहां विकर्ण बराबर है फिर भी 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, है ना। जब सभी भुजाएं समान आ जाए तो विकर्ण हमेशा ही 90 डिग्री के कोण पर आपस में काटते हैं। रट लो, ये जो दोनों कंडीशन है समकोण पर समद्विभाजन करने वाली, यही अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, काम की चीज है, जो बहुत कम लोगों को ध्यान में रहती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज रहता है। ध्यान तो रहता है लेकिन भूल जाते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा इसको कि जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कब करते हैं, कंफ्यूज रहता है लगभग सभी के। तो मैं बता देता हूं, जिसकी भी सभी भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान नहीं है, सभी भुजाएं समान नहीं है, हाँ सभी भुजाएं समान है और इसमें भी सभी भुजाएं समान है, तो विकर्ण समकोण पर काटेंगे। विकर्ण समकोण पर काटेंगे, चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो। तो ये अंतर हो गया इनमें। मैंने वर्ग की बात कर ली। अब अपने पास में आता है समलंब चतुर्भुज। क्या आता है भाई? समलंब चतुर्भुज। एक होता है पतंग, तो उनको भी मैं करवा देता हूं, और सीजन भी भाई पतंग का ही है। तो पहले चलिए मैं पतंग करवा देता हूं। पतंग, पतंग क्या होता है तो आपको ही ध्यान है। पतंग क्या होता है? तो पतंग आपको बनाना आता है लेकिन पतंग के बारे में पता नहीं है। पतंग बोलते किसको है? तो पतंग इसको बोलते हैं भाई। देखो चित्र तो सबने देखा है पतंग का, कि ये पतंग, कैसा पतंग? ये पतंग, यही तो होता है पतंग। देखो ए नाम दे लेता हूं भाई मैं, ABCD, ये पतंग हो गया। अब ये पतंग, अरे आकृति ऐसी तो होती है पतंग की, देखा होगा, उड़ाया होगा। ठीक है, तो पतंग ऐसा होता है। तो पतंग में ध्यान रखना, पतंग में कोई ज़्यादा विशेष याद रखने की चीज़ नहीं है। बस याद रखने की चीज़ इतनी ही है कि इसकी जो आसन भुजाएं हैं, ये याद करने की चीज़ है, आसन भुजाएं। अब आसन भुजाएं किसको बोलते हैं? पास पास वाली भुजाएं। तो पास पास वाली भुजाएं ये है, तो पास पास वाली भुजाएं बराबर होती है। ये बराबर, इधर देखो पास पास वाली ये भी तो है क्या? ये बराबर, ये और ये बराबर, ये बराबर, ये और ये बराबर। जब आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हो, दो युग्म का मतलब एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, दो युग्म का मतलब दो जोड़ा, एक दो जोड़े हो गए।
अरे एक जोड़ा दो भुजाओं से मिलकर ही तो बनता है, एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो दो युग्म समान होने चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, पतंग बोलते हैं। लिखवा देता हूं, इसमें मैंने क्या बोला भाई, आसन्न भुजाएं, जो आसन भुजाएं हैं, आसन भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आसन भुजाओं के दो युग्म बोल दो चाहे, है ना, दो युग्म लिख लेना, आप लिख लीजिएगा ना, मैं बोल देता हूँ, आसन भुजाओं के दो युग्म समान होने चाहिए, तो उसको अपन पतंग बोलते हैं। इतना ही आपको याद रखना है, मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। क्या ये भाई पतंग है, तो पतंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये अपना पतंग होता है जिसकी आसन भुजाओं के दो युग्म समान हो, पास पास वाली बराबर हो। एक तो हो गया आसन भुजाएं, यहाँ क्या आती सब में देखो, सम्मुख भुजाएं। इधर क्या था भाई, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं किसको बोलते हैं, आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं बोलते हैं, और पास पास वाली भुजाओं को आसन भुजाएं बोलते हैं। अरे आसन पास पास वाली भुजाओं को आसन भुजाएं बोलते हैं। जैसे ये आसन भुजाएं हैं, पास पास वाली भुजाओं को आसन भुजाएं बोलते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा सम्मुख भुजा है। आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं, और पास पास वाली भुजाओं को अपन क्या बोलते हैं भाई, आसन भुजाएं। ये जो लैंग्वेज है इनको भी आपको पकड़ में आना चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है ना। आसन भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं अंतिम बात करता हूं किसकी भाई, अपना जो रह गया पर ये नंबर 6 बता देता हूं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, ये भी अपन देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। एक युग्म क्या हो भाई, समांतर हो। जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये लीजिए ना, भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। एक युग्म का मतलब एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। जैसे ये क्या है भाई, समांतर है। क्या है भाई, समांतर है, हो गया। दूसरा जोड़ा चाहे हो चाहे नहीं हो, अरे जो दूसरा वाला जो जोड़ा है वो समांतर नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के काटेगा। अरे जब इसको बढ़ाओगे तो काटेगा कहीं आगे जाके, है ना। समांतर कौन सी भाई, ये समांतर है। देखो इसको और इसको आगे बढ़ा लो, चाहे इधर बढ़ा लो चाहे इधर बढ़ा लो, कभी भी नहीं काटेगी। इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो लिखवा देता हूं मैं, भुजाओं का क्या भाई, भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए भाई, एक युग्म समांतर होना चाहिए। समांतर होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज में अंतर क्या है, इसमें केवल एक युग्म समांतर है, इसमें दोनों युग्म समांतर है। ये युग्म भी समांतर, ये युग्म भी समांतर। तो इसमें ऐसे ही बोल सकते थे, समांतर भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। अरे ये युग्म भी समांतर होता है, ये वाला भी समांतर होता है। इसमें केवल एक युग्म समांतर होता है, एक युग्म समांतर होता है, दूसरा वाला चाहे हो या नहीं हो। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट नोट लगा करके लिख लीजिएगा। एक एक चीज मैं बता रहा हूं उनको आप नोट लगा करके लिख लीजिए। लिखवा रहा हूं, लिखिए एक एक चीज क्या लिखनी है। सबसे पहली नंबर 1, ये पूछता कंफ्यूज करने के लिए पूछता, ये सारी चीजें जो मैं अब बता रहा हूं ये पूछता है कि क्या समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज है, क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं क्या। हाँ होते हैं। देखो ये भी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज ही है। मैंने क्या बोला, समलंब चतुर्भुज की मैंने परिभाषा क्या बोली है, ध्यान रखिएगा। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा ये बोली है कि भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर। दूसरे वाला चाहे हो चाहे नहीं हो। यदि समांतर दूसरा वाला समांतर हो गया तो भी वो समलंब चतुर्भुज तो है ही। परिभाषा में केवल क्या है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, दूसरे से अपने को कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला समांतर नहीं है तो भी समलंब है। देखो भुजाओं का एक युग्म समांतर तो है ही, दूसरा वाला है तो भी चलेगा, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। अरे एक युग्म तो समांतर होना ही चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, समलंब चतुर्भुज। तो ये भी एक समलंब चतुर्भुज है, ये भी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्यों,
क्योंकि एक युग्म तो समांतर है ही के, अरे इसमें तो दूसरा भी है, लेकिन एक तो है ही के, एक युग्म तो समांतर होना ही चाहिए, तो उसको अपन समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसमें एक युग्म समांतर है, इसलिए ये भी एक समलम चतुर्भुज है। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज भी क्या होता है, एक समलम चतुर्भुज होता है। तो लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज एक समलम चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज भी क्या होता है भाई, एक समलम चतुर्भुज होता है। लेकिन जो समलम चतुर्भुज होता है, सभी समलम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये अपना क्या नहीं है, समांतर चतुर्भुज थोड़ी है, ये समलम तो है लेकिन क्या नहीं है भाई, समांतर चतुर्भुज नहीं है। हाँ, समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समलम चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जो सभी समलम चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज कभी नहीं होते हैं। तो लिख लीजिए, पहली लाइन तो आपने ऐसा लिखा होगा कि सभी समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होते हैं। दूसरी लाइन लिख लीजिए, सभी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों युग्म, ये तो समांतर है लेकिन ये समांतर नहीं है, इसमें तो दोनों समांतर होते हैं ना, तो नहीं है। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्या, पूछ रहा हूं मैं, लिखना नहीं है। क्या सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? आयत में क्या होता है, आयत में ये होता है, एक चीज और बता देता हूं, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का होता है। आयत जब बनाते हो ना तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है ना। तो देखो सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। या एक चीज ऐसा देख लो कि मैंने क्या बोला, देखो सभी चीजें समान थी, सभी चीजें समान थी, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये समान चतुर्भुज है। समान चतुर्भुज की परिभाषा क्या थी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल इसमें भी तो है। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते है ना, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, होंगे तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और विकर्ण परस्पर क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। तो सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। देखो ये आयत थोड़ी है, इसको मैं आयत नहीं बोल सकता, इसको मैं क्या नहीं बोल सकता भाई, आयत नहीं बोल सकता। ये सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते, लिख लीजिए, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। नंबर 4, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। देखो सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि ये देखो समांतर चतुर्भुज की सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या आमने सामने की भुजाएं क्या होती है भाई, समांतर होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है, इसलिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिख लीजिएगा, सभी आयत क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। नंबर 5, सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। नंबर 6, सभी वर्ग समचतुर्भुज जरूर होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज जरूर होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लिख लीजिएगा, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान है, इसमें भी है। अरे इसकी केवल एक ही चीज है, समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ये आगे की चीज तो बाद में आती है, केवल काम क्या है, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज। तो ये भी तो एक समचतुर्भुज ही है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, समान है। तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है, हाँ इसलिए है ना। अब देखो एक रह गई चीज जो मेन चीज है, अब मैं लिखवा रहा हूं जो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछता है, अरे है वही जो मैं 1 2 3 4 5 6 तक लिखवा दिया, 7 8 इसी में लिखना है अपने को, लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं होते, लिख लीजिएगा, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। आयत में देखो था क्या, ये देखो इसको मैं वर्ग थोड़ी बोल सकता हूं, इसको वर्ग में नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग में तो सभी भुजाएं समान होती है, इसमें सभी भुजाएं समान नहीं है। तो याद रखिएगा, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, सभी आयत
वर्ग नहीं होते। लेकिन अगला नंबर 10 है या 8 है, देख लीजिएगा आप ना, सभी वर्ग आयत होते हैं। क्यों? देखो ये वर्ग तो है ही है, लेकिन ये आयत भी है, क्योंकि आयत की परिभाषा ये थी कि समूह भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ये लो, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो है ही है। अरे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। वैसे तो अपने को पता है कि सारे बराबर है, लेकिन आमने सामने के भी तो बराबर है एक। तो इसका मतलब सभी वर्ग आयत होते हैं। रट लो इन दोनों चीज को, जो लास्ट में मैंने बताया है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज है दोनों चीज। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। अगला मैंने क्या लिखवाया, लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं भाई? आयत होते हैं। लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके, जो मैंने नोट लगवा करके लिखवाए हैं। पूछा जा सकता है बिल्कुल इनमें से कोई सा भी एक, तो अच्छे से रट लो इसको, तो अपना काम खत्म। ये हो गए चतुर्भुज पढ़ लिए, चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ लिए हैं कि चतुर्भुज किस किस प्रकार के हो गए। तो मैंने कितने प्रकार लिखवा दिए भाई? आपको 6 प्रकार लिखवा दिए हैं। 2 प्रकार में आपको और लिखवा देता हूं, वो थोड़े से अलग है, बाकी वो एग्जाम के लायक है नहीं, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं, अपने को करना है। मेन जो प्रकार है वो अपने यही है, मेन जो प्रकार है वो अपने यही है। कितने प्रकार भाई? 6 प्रकार, है ना। अब बाकी जो 2 प्रकार है वो कई बता दिया करते हैं, तो मैं भी बता देता हूं। अपने पीछे क्यों रहे? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी से भी अपन ने कम पढ़ा है, तो हर एक चीज अपन पढ़ लेते हैं। देखो आकृतियां होती है उत्तल और अवतल। आपने लेंस पढ़े होंगे, अरे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको तो पता ही है, और बाकी आप सभी साइंस बैकग्राउंड से ही होंगे। अरे जब रीट की तैयारी चल रही है तो साइंस में तो है, तो इसका मतलब साइंस बैकग्राउंड से तो है ही अपने। तो अवतल और उत्तल आपके बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि अवतल आकृतियां कौन सी होती है, अवतल कौन सी होती है। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको पता होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब उन्होंने ये ऐसा समझ रखा, केव का मतलब होती है गुफा, जो गुफा के जैसा होता है वो कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, और एक होता है कॉन्वेक्स, वो होता है उत्तल। अब देखो उत्तल और अवतल चतुर्भुज के बारे में बात करूं मैं, उत्तल चतुर्भुज कौन सा और अवतल चतुर्भुज कौन सा। देखो सबसे पहले मैं बात करूं उत्तल की, तो ये जो चतुर्भुज है बना देता हूं मैं, ये बना देता हूं। ये जो चतुर्भुज है ये कैसा चतुर्भुज है भाई? उत्तल है, क्योंकि उभरा हुआ है। ये क्या है भाई? उभरा हुआ है, ABCD। ये कैसा चतुर्भुज है भाई? उत्तल। कैसा है? उत्तल चतुर्भुज है, ये उत्तल चतुर्भुज है। क्यों? ये उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तल। अरे उभरी हुई आकृति को तो बोलते हैं अंदर पेंट कर देते हो, आपको ध्यान लेंस। तो देखो ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इधर से तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के जाएगी, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई? उत्तल दर्पण बोल देते हैं। ऐसा ही या उत्तल लेंस आपने पढ़ा होगा, तो उत्तल लेंस इस प्रकार का पढ़ा होगा, ये उभरा हुआ है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। वो दर्पण था, ये लेंस है, ठीक है। ये क्या है भाई? उत्तल लेंस है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है? उत्तल चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा अपन ऐसे बोल देते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों कोण ही 90 डिग्री से कम हो। चारों कोण न्यून कोण होना चाहिए, लिख लो चाहे। यदि चारों कोण न्यून कोण हो तो उसको अपन उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। ये भी एक उत्तल चतुर्भुज है, ये भी एक उत्तल चतुर्भुज है, ठीक है। ये भी एक उत्तल चतुर्भुज है। अरे सभी क्या है? ये उत्तल चतुर्भुज है ना। अब अवतल कौन सा? अवतल कौन सा वो भी आप देख लीजिए, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो 90 से कम नहीं बोल करके आप ये देखो 180 से कम होना चाहिए। आप तो ऐसा ध्यान रखो किससे कम होना चाहिए भाई? 180 से कम होना चाहिए। आप तो ये देखो, अरे 90 हो गया तो भी तो देखो उत्तल हो रहा है। देखो ये चतुर्भुज कैसा है भाई? उत्तल है। ये चतुर्भुज कैसा है? उत्तल है। तो आप ये ध्यान रखो, देखो यहाँ 90 से ज़्यादा हो गया तो भी ये उत्तल है। आप तो ये लिखिएगा कि उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है? सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। 180 डिग्री से कम होंगे तभी उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्तल चतुर्भुज। अब अवतल चतुर्भुज क्या होता है? तो अवतल चतुर्भुज देखिएगा, जैसे मान लो लेंस की बात करें तो ऐसा होता है लेंस अंदर धसा हुआ, इधर भी, तो ये हो गया अवतल लेंस। इसी प्रकार से जैसे मान लो ऐसा आ गया, देखो थोड़ा सा इस प्रकार से मैं बना देता हूँ।
ये लीजिए, ये क्या है, ए बी सी और ये बिंदु क्या है, डी है। तो देखो चतुर्भुज तो है ही क्या, क्योंकि कितनी भुजाएं हैं भाई, 4, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। तो कैसा चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज है, क्योंकि अंदर दसा हुआ है, किधर से भी हो सकता है, अंदर दसा हुआ इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता, किधर से ही हो। तो इस चतुर्भुज को मैं क्या बोलूंगा भाई, अवतल चतुर्भुज। इसको क्या बोल देते हैं भाई, अवतल चतुर्भुज की अपना संज्ञा दे लेते हैं कि ये अपना चतुर्भुज जो है वो कैसा चतुर्भुज है भाई, अवतल चतुर्भुज है। तो याद कर लीजिएगा इसको, अवतल चतुर्भुज जिसमें एक कोण क्या हो भाई, 180 डिग्री से ज्यादा हो। यदि एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा है, बाकी तो देखो 180 से कम ही होंगे, बाकी तो 180 से कम ही होंगे, लेकिन यदि एक कोण भी यदि 180 से ज्यादा आ गया, दो कोण तो हो ही नहीं सकते, ये दो कोण 180 से ज्यादा आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। यदि ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 से ज्यादा हो, जिसको अपन प्रतिवर्ती कोण भी बोला करते हैं, यदि एक कोण प्रतिवर्ती कोण हो, अरे मैंने बताया था रेखा व कोण वाली प्रश्नावली में आपको करवा क्या, प्रतिवर्ती कोण किसको बोलते हैं, रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में आना चाहिए तुरंत। प्रतिवर्ती बोलते ही ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा है, तो एक कोण 180 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज है। यदि सारे ही 180 से कम है तभी वो क्या होगा, उत्तल चतुर्भुज होगा। यदि एक भी 180 से ज्यादा हो गया तो वो अपना क्या हो जाता है भाई, अवतल चतुर्भुज हो जाता है। तो ये अपने चतुर्भुजों के प्रकार हो गए। मेन जो प्रकार है वो अपने कौन से है भाई, 6 है, इन्हीं को अपन पढ़ा करते हैं। बाकी कई जगह अपने को ये 2 प्रकार और देखने को मिल जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। तो ये अपन ने पढ़ लिया कि चतुर्भुज क्या होता है, जिसके 4 भुजाएं होती है, कोण भी 4 होते हैं, शीर्ष भी 4 होते हैं, विकर्ण कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं, और इसके कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये अपना चतुर्भुज होता है। चतुर्भुजों के प्रकार अपन ने देख लिए, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया और वर्ग हो गया। उसके बाद पतंग और समलंब चतुर्भुज के बारे में अपन ने देखा है। उसके बाद 2 अलग प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। अब कल जो है वो अपन करेंगे इन जो चतुर्भुज है इनके क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इन पर आधारित कुछ परमें, जैसे अपन ने त्रिभुजों में देखा था कि त्रिभुजों पर आधारित कुछ परमें थी, उसी प्रकार चतुर्भुजों पर भी आधारित कुछ परमें हैं और इनके क्षेत्रफल भी ज्ञात करना अपन सीखेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। और उसके साथ साथ ही में हो सकता है व्रत को भी शुरुआत करके अंत कर दूं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।